इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बच्चे अलग अलग स्टेट से आते हैं और यहाँ गुजराती माध्यम है, तो शुरू में तो उनको प्रॉब्लम आती होगी। पढ़ने में जो कमज़ोर होते हैं उन्हें कैसे आप मेंटेन करोगे? जैसे अभी देखो कि अगर कोई स्कूल से या कोई इंस्टीट्यूट ये दावा करता हो कि भाई हम सारे बच्चे जो हमारी क्लास में पढ़ रहे हम सब बच्चों पे ध्यान देते हैं और सब बच्चों को अच्छे से तैयार करते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि अगर मेरी क्लास में 40 बच्चों को मैं एक समय में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 35 मिनट है, तो उस 35 मिनट के अंदर मैं सब बच्चों पे पूरे अच्छे से ध्यान नहीं दे सकता। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर मैं उसके ऊपर ज़्यादा समय दे दूंगा तो मेरे दूसरे बच्चों का समय ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए गुरुकुल ने एक निष्कर्ष करके, कई सालों का गुरुकुल का अनुभव है, मैनेजमेंट टीम का अनुभव है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल ने यहाँ पे एक ऐसी पद्धति चलाई हुई है कि हम बच्चों की क्लास में टेस्ट लेते हैं, एक एग्ज़ाम जैसा रहता है। तो उस टेस्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी कैटेगरीज़ के बच्चे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो 90+ वाले हैं, जिनको हम एक बार पढ़ाते हैं और उनको याद हो जाता है। ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको 70, 50 उसके आसपास के वो ले लेते हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको हमारी एकदम विशेष आवश्यकता है, कि जिन बच्चों को हमें स्वयं कराना पड़ेगा। जो आपने मेरे को प्रश्न पूछा है कि जो पढ़ने में कमज़ोर है या फिर कोई दूसरे राज्य से आए, तो हम उनको इस तीसरी वाली कैटेगरी में लेते हैं और उसके लिए हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। हम उसके लिए स्पेशल क्लास चलाते हैं पर डे 2 घंटे, और पर डे 2 घंटे के अंदर उसके ऊपर पर्टिकुलर एक शिक्षक एक बच्चे पे विशेष रूप से ध्यान देता है। और उसकी जो कमी है पढ़ाई में, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, उस कमी को टीचर शिक्षक उसके साथ में रह के उसे दूर करता है। और जब बच्चे की पढ़ाई में जो कमी होती है वो कमी जैसे ही दूर होती है ना, वैसे ही उसका पढ़ने में मन लगने लगता है, पढ़ने में उसे रस आने लगता है। आज बच्चा पढ़ाई से दूर क्यों भागता है? क्योंकि उसकी पहले की चीज़ें जब अच्छे से क्लियर नहीं होती है, उसको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, तो एडवांस चीज़ें जैसे ही शिक्षक उन्हें समझाते हैं तो उनके दिमाग पे प्रेशर बढ़ता है। तो वो प्रेशर की वजह से ही बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ते हैं। तो वो प्रेशर बच्चे के दिमाग में ना आए, जो उसकी कमी है उस कमी को दूर करने के लिए हम स्पेशल क्लास के माध्यम से उन्हें कवर करते हैं। प्लस आपने दूसरा एक क्वेश्चन किया कि भाई अदर स्टेट से बच्चे आते हैं, तो अदर स्टेट्स के बच्चों को एजुकेशन क्लियर करने के लिए, उन्हें गुजराती सिखाने के लिए, उन्हें दूसरी सारी चीज़ें गुरुकुल के नीति नियम सिखाने के लिए हम स्पेशल क्लासें उनके लिए भी चलाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो सालों का अनुभव है कि मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चा पूरा अच्छे से ट्रेंड हो जाता है और गुरुकुल के नीति नियम में जीना एकदम स्टार्ट कर देता है। उसका जीवन पूरा आध्यात्मिक और परिवर्तन हो ही जाता है। जी, आजकल कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में बच्चा जाता है, फॉर्म पूरा इंग्लिश में आने लगा है, तो और ये है गुजराती माध्यम गुरुकुल, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाए? नहीं, बिल्कुल। भाषा एक कम्युनिकेट करने का माध्यम होता है। तो इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इसके लिए गुरुकुल के अंदर हम स्पेशली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलाते हैं। और ये पेरेंट्स लोगों की डिमांड के हिसाब से आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं कि जिनके पेरेंट्स फॉरेन में भी है, फिर भी वो बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उस बच्चे को इंग्लिश अच्छे से आए, इसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश भी चलाते हैं। और हमारे गुरुकुल में पढ़े हुए कई बच्चे हर साल विदेश में जाते हैं। कुछ जॉब के पर्पज़ से जाते हैं, कुछ हायर स्टडी के लिए जाते हैं, और कुछ जो भी उनके बिजनेस रहते हैं उसके लिए जाते हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है,
भाषा के तरीके से उसका एकदम बेस्ट नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैं इतना आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि एक नॉर्मल साधारण इंग्लिश मीडियम का बच्चा जितना इंग्लिश में बात करता है, इतनी इंग्लिश में बात हमारे गुरुकुल का बच्चा आपसे आराम से कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है। भाषा के तरीके से हम उसका पूरा अच्छे से उसका ज्ञान देते हैं। स्कूल में जो क्लास इंग्लिश चलता है वो तो अलग है, स्कूल ख़त्म होने के बाद स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के क्लास चलते हैं, जिसके अंदर बच्चों को हम इंग्लिश खाली बोलना उसके अंदर प्रॉपर ट्रेन करते हैं। जिससे हम एक बापूजी ने हमें एक सुवाक्य दिया, एक स्लोगन दिया है कि भाई बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तो जब हम ये स्लोगन हमारे पास है तो उस हिसाब से हमें जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख हम प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग देते हैं। अभी आप इसकी बात करो तो अभी थोड़े समय पहले नेशनल लेवल का साइंस फेयर का कंपटीशन था, बेंगलोर में हुआ था। उसका उद्घाटन करने स्वयं नरेंद्र मोदी आए थे। तो उसके अंदर वहाँ पे जो भी था पूरा इंग्लिश में डिलीवरी था। वहाँ सब साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े लोगों का था। पूरे नेशनलाइज सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स खाली वहाँ आए थे। वहाँ अपने बच्चों को चिल्ड्रन साइंटिस्ट के अवार्ड भी मिले थे। तो वहाँ पे सारा इंग्लिश में कम्युनिकेट था, तो अपने बच्चे भी अच्छे तरीके से वो चीज़ें निभा रहे थे। ऐसा नहीं था कि गुजराती मीडियम के बच्चे थे तो वहाँ गए तो उनको प्रॉपर बोलना नहीं आ रहा है या वो हिचकिचा रहे या उनके नॉलेज में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन चीज़ों का हम पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के तरीके से बच्चों को वो आनी चाहिए, तो हम उसका पूरा ज्ञान देते हैं। बात करेंगे विक्रम सर से। विक्रम भाई, आजकल आधुनिक युग में बच्चे तो क्या बड़ों को भी मोबाइल के बिना नहीं चलता है, लेकिन मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को ध्यान लग जाता है, क्या कहोगे उसके बारे में? गुरुकुल के और बाहर के बच्चों में यही फ़र्क है, क्योंकि बच्चे की मानसिकता ऐसी होती है कि आप उसके सामने जो चीज़ें ले जाओगे वो चीज़ें उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अभी वो संस्कार जाने शुरू हुए हैं। तो आप यदि उनके जीवन में जैसे संस्कार भरना चाहो वो अभी भर सकते हो। तो जो बाहर के बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन के लिए अब कुछ बचा नहीं है, वो बाहर भी खेलना नहीं जाते, तो घर में ही मोबाइल के अंदर पबजी और फ्री फायर जैसी गेम खेल के अपनी आँखों की बर्बादी करते हैं। गुरुकुल के बच्चों के पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जप, नियम, आसन, प्राणायाम, ये वीडियो में आप देख सकते हो कि बच्चे रेगुलर बेस पर सुबह आसन, प्राणायाम, ध्यान, जप, मौन, इनके अंदर बच्चों का मन लगता है, जिससे विद्यार्थियों की सुसुप्त शक्तियाँ जागृत होती है। और ऐसे बच्चे, जिन बच्चों के पास अच्छे ऑप्शन है, वो बच्चे इन ऑप्शनों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि गुरुकुल में मोबाइल अलाउड ही नहीं है। तो गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो गुरुकुल के बापूजी के जो उद्देश्य है, बापूजी के जो प्रेरणा है, उन प्रेरणा के ऊपर चलकर अपने जीवन को एक सार्थक रूप दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर के बच्चों की तरह मोबाइल के संपर्क में आ नहीं रहे, इसलिए उनके जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे महेंद्र सर ने अभी आपको बताया कि उनका एक एक मिनट गुरुकुल में यूटिलाइज होता है। सुबह से लेके रात तक का जो उनका समय, खेल भी वो अच्छे से खेलते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, साथ में आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, नियम, ये भी बच्चे अच्छे से करते हैं। तो गुरुकुल के अभी आपको सर ने बताया कि साइंस फेयर में हमारे बच्चे वहाँ पे भी आ गए। गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में स्पोकन इंग्लिश के क्लास, साथ में अभी इस साल से हम वैदिक मैथ्स के क्लास भी चलाने वाले हैं, ताकि मैथ्स जैसा जो कठिन विषय है उसमें जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग है वो विद्यार्थी सरलता से कर सकता है। साथ में अभी 10वीं के अंदर डिजिटल बोर्ड के द्वारा हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि आधुनिक शिक्षा है, तो सभी लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यदि बच्चे उन चीज़ों को समझते हैं तो उनके दिमाग में चीज़ें जल्दी से उतर सकती है। तो उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं गुरुकुल के अंदर। तो इस तरह से गुरुकुल के अंदर भौतिक शिक्षा भी पूर्ण रूप से और आध्यात्मिक शिक्षा भी है। तो विद्यार्थियों को ये मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल आज के समय का सबसे बड़ा दुश्मन है, विद्यार्थी का टाइम भी खा लेगा और दिमाग भी। विद्यार्थी मंदबुद्धि बनता जाता है पर पता नहीं चलता एकदम से। तो क्या है कि बाहर के बच्चों में और गुरुकुल के बच्चों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो अभी आपने पूछा मोबाइल की बात, कि गुरुकुल का बच्चा उन चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में बच्चों के पास करने के लिए दूसरी कई सारी एक्टिविटीज़ है। सुबह से लेकर शाम तक में गुरुकुल के बच्चों का टाइम पूरा मैनेजमेंट से चलता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपका सुबह का समय, दोपहर का समय, पढ़ाई का समय, खेल का समय, सब कुछ निश्चित है। इसलिए यहाँ के बच्चे आपको एकदम सर्वांगीण विकास के साथ गुरुकुल से बाहर निकल कर दिखाई देते हैं, और वो समाज के भी काम में आते हैं। समाज के हित में और समाज के उद्धार में गुरुकुल के बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न एक्टिविटीज भी करते रहते हैं, तो इसकी सूझबूझ उन्हें कहाँ से मिलती है, कैसे संभव होता है? हमारे गुरुकुल में सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए विशेष ट्रेनर, कोच सभी हमारे गुरुकुल में हैं। हमारे गुरुकुल में जैसे अभी आप स्पोर्ट्स की बात करो तो हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं वो हमारे विद्यार्थियों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। अब
किसी खेल में विद्यार्थी की रुचि है, जैसे कोई टेबल टेनिस के खेल में आगे बढ़ना चाहता है, या कोई चेस में, कैरम में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, किसी भी खेल में आगे बढ़ना चाहता हो तो उसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो गुरुकुल में क्या है कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचाना जाता है कि ये विद्यार्थी किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है और विद्यार्थी की रुचि क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में यहाँ पे परेड भी करवाई जाती है, साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ की देखो तो जैसे साइंस फेयर में बच्चे भाग लेते हैं, उसमें भी अच्छे से अच्छे इनोवेशन करते हैं, नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे गए हुए, जीते हुए हैं। हमारे बच्चे सर्वांगीण विकास इस तरह से होता है कि वो एक्टिंग में भी पीछे नहीं है, वो बोलने में भी पीछे नहीं है। जब गीता जयंती होती है तो वो यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक भी बोलते हुए आपको, बाहर के बच्चे श्लोक बोलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ के बच्चे भगवत गीता के श्लोक भी बोलते हैं। और रेगुलर जब हमारे बच्चे भोजन भी करते हैं तो अभी आपने देखा कि वो गीता के श्लोक, तो ऐसा तो सौभाग्य आपको कहाँ मिलेगा जहाँ बच्चा भौतिक शिक्षा में भी आगे है और आध्यात्मिक शिक्षा में भी। आपने देखा अभी कि एक विद्यार्थी दूसरे स्टेट से आया है पर वो यहाँ पर जब ध्यान करके और साथ में पढ़ाई करके 90+ % ला रहा है और साथ में अपना जब ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम भी कर रहा है। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का जो समन्वय है वो संत श्री आसाराम जी बापू के गुरुकुल में ही आपको देखने को मिल सकता है। सूरत गुरुकुल की बात की जाए तो इस गुरुकुल में हॉस्टल की व्यवस्था किस क्लास से किस क्लास तक है? 5 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ सकते हैं। तो 5 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। आप बोर्डिंग सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। यदि आप पास के एरियाज़ में यहाँ पर रहते हैं तो आपका विद्यार्थी गुरुकुल में भी पढ़ सकता है और साथ में जो स्कूल और ट्यूशन के बाद आप अपने विद्यार्थी को, अपने बालक को घर पे भी ले जा सकते हैं। और यदि आपको ऐसा है कि हमारा विद्यार्थी गुरुकुल के सभी सुविधाओं का फ़ायदा उठाए तो फिर आप विद्यार्थी को हॉस्टल में रख सकते हो, तो उसे पूरा गुरुकुल का लाभ मिल सकता है। तो 5 से लेकर 12 तक का जो हॉस्टल की सुविधा है विद्यार्थियों के लिए, बॉयज़, ओनली फॉर बॉयज़, वो यहाँ पर सूरत गुरुकुल में उपलब्ध है। मैन भाई, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो बच्चों पे ज़्यादा जोर किसमें दिया जाता है, ध्यान भजन में कि पढ़ाई में? सर्वांगीण विकास पे। सर्वांगीण विकास एक बार आपका हो गया है तो सारी चीज़ें उसमें आ गई। इसलिए पूज्य बापूजी ने हमें एक ही स्लोगन दिया है कि बच्चों का गुरुकुल के अंदर सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तन से तंदुरुस्त रहना चाहिए, मन से प्रसन्न रहना चाहिए, बुद्धि में बुद्धिदाता का योग रहना चाहिए, और जो एक जगत का जो ज्ञान है जिससे उसको रोजी रोटी कमानी है उसका ज्ञान भी उसको अच्छे से मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का समन्वय जब आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो वो ऐसा एकमात्र स्थान है, वो है गुरुकुल। यहाँ पर कोई जाति पात का भेदभाव नहीं है, इसलिए किसी भी जाति धर्म का बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। हाँ, गुरुजी हमारे बापूजी की पूज्य बापूजी की आवश्यकता तो पूरे ब्रह्मांड को है। हमारे गुरुजी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, पूरा ब्रह्मांड उनका है। तो कोई भी इस ब्रह्मांड का कोई भी जो भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है, बस उससे थोड़ा सनातन संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जो चीज़ें सिखाते हैं, जो कराते हैं, पूज्य बापूजी जो चीज़ें हमें सिखाते हैं वो सनातन संस्कृति से लगी हुई है। तो बस हम वही चीज़ें ज़्यादा कराते हैं। तो उन चीज़ों में जिनको भी प्रेम हो वो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिला सकता है। यहाँ पे उसके बच्चों को रख के सनातन संस्कृति के प्रति आध्यात्मिकता के साथ अपने को भी जोड़ सकता है और बच्चे को भी जोड़ सकता है। इसके साथ एक बात और ऐड करनी है, क्योंकि आज भारत के अंदर ऐसा माहौल है कि सभी लोग सनातन के प्रति अवेयर हो रहे हैं। जो हिंदू है वो भी और दूसरे धर्म के लोग भी जान रहे हैं कि सनातन संस्कृति वैज्ञानिक है, कुछ ऐसे ही नहीं है, ऊपर से कुछ भी नहीं है, सभी के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। तो मैं तो जितने भी हमारे सनातन संस्कृति को प्रेम करने वाले हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप गुरुकुल की एक बार मुलाकात लें, आकर देखें आपका मन क्या कहता है। आप यहाँ के बच्चों से मिले, यहाँ के पेरेंट्स से मिले और अपना मन, यदि आपका मन यहाँ पर आकर माने तो फिर आप गुरुकुल के अंदर बात आगे चलाएं। क्योंकि ऐसा है कि हम जो बात बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप खुद आकर यहाँ पर एक बार देखिए, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, यहाँ पर लाइव आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे हर चीज़ के। तो आप खुद यहाँ पर आकर मुलाकात लीजिए और फिर आपका मन माने तो फिर आप गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कोई दूर रहते हैं और वो आ नहीं सकते हैं और अपने बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुकुल का संपर्क कैसे करें? उसके लिए जो भी हमने आपको डिस्प्ले पे नंबर्स दिए हैं उस नंबर पे आप कॉल कीजिए।
यहाँ से गुरुकुल टीम आपको सपोर्ट करेगी, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही फ़ोन पे ही सारी माहिती दे देगी। और उसके वो भी फ़ोन का सपोज़ कि आपको टाइम कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, टाइम सेट नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, वो जैसे क्लिक करोगे तो हमारे गुरुकुल का डिजिटल कार्ड खुल जाएगा। उसमें एक इंक्वायरी फॉर्म है सबसे नीचे, वो खाली आप इंक्वायरी फॉर्म भर दीजिए तो गुरुकुल की टीम आपको सामने से कॉल करके संपर्क करेगी आपका, और आपके जो भी सवाल है उनके सारे सवालों का निदान करेगी। और जो आप एडमिशन की प्रोसेस है तो रजिस्ट्रेशन आप वहाँ घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हरिओम, मेरा नाम प्रजापति भाविक है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा एक गुरुकुल में पहला साल है। मैं पहले इधर आया तब मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तब मैं इधर योगासन प्राणायाम सब करते करते मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई। जब मैं दूसरी स्कूल में पढ़ता था तब मेरे उधर बहुत कम मार्क्स आते थे। जब मैं इधर आया तब मेरे कक्षा में मेरा पहला नंबर आ गया और मेरी याद शक्ति का भी विकास हो गया और मेरे 8वीं कक्षा में मेरे 94% आ गए। हरिओम, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा इधर चौथा साल है। मैं जब दूसरे स्कूलों में पढ़ता था तो मैं सबसे कमज़ोर भी था और मेरा दिमाग भी इतना तेज़ नहीं चल पाता था। लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ तब से मेरा शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास हुआ है। और इधर हमें बताया जाता है कि मन की शक्ति से अगर हम कुछ भी करने की संकल्प ठान ले तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब इधर परीक्षा में प्रथम आने का संकल्प ठाना था तो फिर मैं 5वीं में पूरी स्कूल में इधर प्रथम आया था। तब से फिर मैं हमेशा नए नए संकल्प ठानता हूँ और उन्हें पूरा करने की मुझे बापूजी शक्ति देते हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।